हेलो बच्चों, नमस्कार। बीसीए वाले के इस सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज ये हम पढ़ रहे हैं क्लास 10वीं की हिस्ट्री का ये दूसरा अध्याय है, जिसका नाम है क्या? समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद। पहला भाषा समाजवाद क्या होता है, ध्यान समझिए। पहला भाषा समाज क्या होता है ना? जहां हम रहते हैं वहां के अगल बगल के लोगों से मिलके जो बना एक समूह है, उसे हम समाज कहते हैं। समाज में बहुत सारा गॉसिप होते रहता है हमेशा, है? उसका बेटी क्या खाया, उसका बेटा क्या खाया, उसका बेटा क्या पिया, है ना? वो क्या हाथ में रहता है, क्या हाथ में रहता, सब होता है समाज में, पता है कि नहीं? खासकर सामाजिक लेडीज सब बहुत बात बनाती है क्या नहीं? बनाती है कि नहीं? पता है जी। तो वो जो समाज के बैठी हुई जो महिला है, समाज में जो पुरुष सब है, सबका समूह मिलकर एक समाज का उदय करता, एक समाज का निर्माण करता है। वहाँ जो मोहल्ला का, जो गांव समाज का जो है, वो समाज का निर्माण करता है। अब समाजवाद क्या है? समाज में होना वाद विवाद समाजवाद नहीं है। समाजवाद का अर्थ है कि जो समाज के प्रत्येक वर्ग को समान समझे। ध्यान समझिएगा, क्या बोलता है? एक ऐसी विचारधारा जिसके द्वारा समाज के किसी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, उसे समाजवाद कहते हैं। मतलब ये कि समाज के जितने भी लोग हैं सबको इक्वलिटी का मान्यता दिया गया है। ऐसा नहीं है कोई बड़ा लोग आया तो उसके लिए कुर्सी है, कोई मजदूर लोग अपने नीचे में बैठो। हमारे समाज में भोज का परंपरा चलता है। कहीं समाज में कुछ हो जाता है तो भोज खिलाते हैं कि नहीं? ऐसा है कि कोई वकील साहब आया तो उसको कुर्सी खाने देगा और जो मजदूर लोग उसको बोलेगा बैठो। ऐसा नहीं है, सबको समान बैठाते हैं लोग। यही समान बैठाना, लोगों को समान साथ लेकर चलना ही समाजवाद कहलाता है। लोगों को समान साथ में लेकर चलना ही समाजवाद कहलाता है। बात समझ में आ रही है? कोई भेदभाव नहीं है, यही समाजवाद है। तो समाजवाद समझ में आया। लेकिन समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था 1827 ईस्वी में। कब हुआ था? 1827 ईस्वी में समाजवाद का पहली बार प्रयोग किया गया था। अब समाजवादी कौन है? हम बोलते हैं हम समाज में रहते हैं और हम समाजवादी हैं। समाजवादी कहने का मतलब हम में क्या है, हम समाज के प्रति, हम समाजवाद का भावना हमारे अंदर है। हम चाहते हैं, मेरे अंदर क्या है? भेदभाव नहीं है ना? हम मिष्टी और निशा में कोई भेदभाव नहीं करते, हम साक्षी और निशा में कोई भेदभाव नहीं करते, हम एरिया और बेरिया में कोई भेदभाव नहीं करते। तो भेदभाव जो नहीं हो रहा है वो क्या है? समाजवाद है। हम अमीरों के बच्चों के साथ में वही पेश आते हैं और गरीबों के बच्चों के साथ में भी सेम पेश आते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा समाजवाद का प्रतिनिधित्व। हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, हमें ये फर्क पड़ता है कि हम तेरे लिए क्या है ना? हम तुम्हें हमेशा, हम सभी के लिए शिक्षक हैं, हम सभी को पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बड़े कास्ट के बच्चे हैं उसे हम बेंच बैठाते हैं और जो छोटे कास्ट के बच्चे हैं उसको हम बोलते हैं नीचे बैठे। ऐसा बोलते हैं? ये भावना जो हमारे है, एक दूसरे को इक्वलिटी में ले चलना, बराबर भेदभाव, बराबर रखना, भेदभाव नहीं करना, यही क्या है? समाजवाद है। अर्थात हम क्या हो गए? समाजवादी हो गए। चलिए, समाजवादी पहला समाजवादी था कौन था? सेंट साइमन, फेरियर, लुई ब्लॉक, कार्ल मार्क्स। बहुत सारा समाजवादी आया है ना? बहुत सारा साइमन ओवेन भी आया है। ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे समाजवादी कौन था, उसके क्या डिस्क्राइब था, उसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ओके, पहले जानते हैं समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई थी। हुआ कि पहला पॉइंट है कि समाजवादी भावना का उदय 18वीं शताब्दी के यूरोप के देशों में औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। औद्योगिक क्रांति क्या है? ध्यान समझिएगा। फ्रांस की क्रांति में औद्योगिक क्रांति का एक बहुत बड़ा योगदान है। जब समाज जो है विकसित होने लगा, जब देश विकसित होने लगा, विकास की ओर बढ़ने लगा, तो लोगों ने सोचा कि क्या करें हम। लोगों ने सोचा क्या करें हम कि मेरा पैदावार ज्यादा हो जाए। पैदावार मतलब उत्पादन ज्यादा हो जाए, कोई फैक्ट्री बनाए, ज्यादा उत्पादन हो, ज्यादा कुछ हो, कम से कम निवेश हो। उसके लिए उन्होंने बनाया उद्योग, मशीनरी लाया। उद्योग में क्या लाया? मशीनरी। कपड़ा फैक्ट्री था, उसमें मशीन लगा दिया, तो उसमें कम श्रमिक का इस्तेमाल करने के बाद ज्यादा कपड़ा उत्पादन होता था। इस प्रकार की जो क्रांति होती है, इस क्रांति क्या बोले? औद्योगिक क्रांति। अब औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में। और औद्योगिक क्रांति के बाद ये समाजवाद का क्यों हुआ?
जब तक समाज को जरूरत नहीं पड़ेगा कोई चीज का, उसका उत्पत्ति नहीं हो सकेगा। हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, गर्मी बेसी लग रहा है, गर्मी लगवे ना करे तो पंखा की आवश्यकता पड़ेगा। पंखा आवश्यकता पंखा कोई आविष्कार करेगा, कंपनी पंखा बनाएगा? बनाएगा पंखा? नहीं बनाएगा। हाँ, पंखा का जरूरत पड़ा इसलिए पंखा आई। ओके, बस में आ रही। उसी प्रकार अब हुआ कि औद्योगिक क्रांति के समय छोटे छोटे उद्योग धंधों के स्थान पर विशाल पैमाने पर बड़े बड़े उद्योग का विकास होने लगा। अब छोटा छोटा उद्योग था, क्या पहले आदमी 10 to 5 आदमी मिलकर कपड़ा बुनता था, कपड़ा बुनकर वो कपड़ा इकट्ठा करता था, कहीं सिलवाता था, फिर बेचता था। अब हुआ कि एक कंपनी बोला कि बहुत बड़ा कंपनी बनाते हैं, सब लोग को बोला तुम मेरे पास काम करने के लिए, तुमको बुनना नहीं है, तुमको मटेरियल डालना है, मशीन देंगे, मशीन निकाल के कपड़ा दे देगा। मतलब वहां पर जो उत्पादन एक व्यक्ति उत्पादन कर रहा था दिन भर में एगो, वो उत्पादन एक हो गया 100 गुना उत्पादन बढ़ गया। तो ये मशीनरी क्या हो, छोटा उद्योग कैसा हो गया, बड़ा बड़ा पैमाने पे उद्योग खुलने लगा। बस समझिए। तीसरा पॉइंट है, औद्योगिक क्रांति के समय यूरोपियन समाज 2 भाग में बांट गया। अब हुआ क्या, जिसके पास पैसा था बड़का बड़का उद्योग खुला, जिसके पास पैसा नहीं था वो दूसरे को मजदूरी कर रहा था। बस समझिए। औद्योगिक क्रांति के बाद अमीरी गरीबी आया। कैसे आया? अमीरी गरीबी। जो फैक्ट्री खोल लिया वो बड़का करोड़पति बनने लगा, और जिसके पास फैक्ट्री नहीं उसको करोड़पति के हाथ लोग के यहाँ मजदूरी कर रहा था। तो समाज 2 भाग में बटा। तब जब औद्योगिक क्रांति आई तो समाज में एक हुआ पूंजीपति वर्ग, एक हुआ श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग जो कि फैक्ट्री लगाता था, और श्रमिक वर्ग जो फैक्ट्रियों में काम करता था। ये तो अच्छी बात है, समाज में फैक्ट्री आ रहा है, उद्योग आ रहा है, लोग को काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, अच्छी बात है ना। फिर ये विडंबना क्या होगी कि समाज, विडंबना ये होती है कि पॉइंट नंबर 5 में देखिए कि अधिक से अधिक मुनाफा कमा रहे थे, जबकि श्रमिक की स्थिति बहुत खराब होते जा रही थी। मिल मालिक कमा रहा है पैसा, 10 गुना कमा रहा है, 100 गुना कमा रहा है, 1000 गुना कमा रहा है, लेकिन श्रमिक का कोई भी विकास नहीं हो रहा है। श्रमिक जिसका तस है उसका स्थिति कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। कल लेबर का मजदूरी 200 रुपए था, 500 रुपए हुआ कि नहीं हो जी, लेकिन कल भी अगर उतना ही रहे, आज भी उतना ही रहे, भले सब्जी तेल का दाम बढ़ रहा है, खाना का दाम बढ़ रहा है, का दाम बढ़ रहा है, लेकिन श्रमिक का दाम ना बढ़े, ये समाज का एक विडंबना है क्या नहीं है? वही बात हो रहा था। अब हुआ क्या, इस समय हो क्या गया कि बहुत तगड़ा बात हुआ कि वेतन देने वाला कम वेतन में, कितना वेतन देने लगा, बहुत कम वेतन मिलता था, और 19 से 20 घंटा काम करवा रहा है। 24 घंटा में 19-20 घंटा काम करवाइएगा और कम वेतन दीजिएगा, और साप्ताहिक छुट्टी देवे नहीं कीजिएगा, और घायलों श्रमिक को कोई मुआवजा नहीं मिल रहा था। अब तुम्हारे फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी का पैर कट गया, हाथ कट गया, तुम उसको मुआवजा दोगे जी? तुम ले काम कर रहा था जी, नहीं दे रहे हो। तो इससे क्या हुआ, मजदूर की स्थिति क्या हो गया, मजदूरों को दिक्कत होने लगी। और इस मजदूरों को दिक्कत तो हो रही है, उसको लग रहा है कि दिक्कत इसलिए हो रहा है कि हमारा तो बड़ा औकात है ये दिक्कत खाने का, हम पैदा ही हुए हैं दिक्कत लेने के लिए, क्योंकि हम मजदूर के घर पैदा हो गए हैं। तो उसको इस बात का एहसास कराता है कौन? जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो समाज में पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्रांतिकारी लोग होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, वो उसको बताता है क्या कि बाबू सिद्धांतों के आधार पर वो बताता है कि स्थिति बदलने का कार्य किया। उसमें सेंट साइमन, फेरियर, लुई वेलर, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स एवं इतने सारे समाज सुधारक आए। उन्होंने बताया देखो जैसा समाज है वैसा ही है, लेकिन समाज में बदलाव चाहिए। क्या चाहिए? तुम्हारी स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर उद्योगपति बढ़ रहा है तो तुम क्यों नहीं बढ़ोगे? जिस कपड़े को हम आज से 2 साल पहले 50 रुपया में खरीद रहे थे, उसका 500 रुपया में खरीद रहे हैं, तो 10 गुना बढ़ गया, 100 गुना बढ़ रहा है जी, 10 गुना बढ़ रहा है। क्या लेबर का प्राइस 200 से 500 हुआ? कितना हुआ? 2 गुने हुआ जी। तो कपड़ा का दाम 10 गुना हो गया और श्रमिक का भी 2 गुना हुआ। तो ये क्या है? समाज की विडंबना है। इसी बात को दर्शाते हुए इन्होंने समझाया। तो इसके बाद क्या आता है, समाज के लोगों में ये बात का दिमाग से खुलता, अरे तो ये बात तो गलत हो रहा है हमारे हाथ में। सच बात है, ऐसा बात है कि हमारे हाथ में क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। कोई है जो हम पे क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है, हमारा शोषण कर रहा है। वो शोषण कौन कर रहा है? वो शोषण कर रहा है उद्योगपति लोग, पूंजीपति लोग। इसके बारे में कल हम बताएंगे कि कौन सा सेंट साइमन क्या किया, फेरियर क्या किया, लुई ब्लाक क्या किया, और
उसके इसके बाद ही इसी क्रम में एक आता है समाज, यूटोपियन समाजवाद। यूटोपियन समाजवाद में आता है यही सेम सैमन सब आता है, उनके बारे में कल हम बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।